चलो फिर सुनो, देखो बेटा, त्रिकोण में तुम्हें एक बात बताई कि मैंने, आराम से ध्यानपूर्वक सुनना। त्रिकोण है मिति, त्रिकोण मिति में तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि जो ये त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज है, इसकी भुजाएं और कोणों में आपस में क्या होता है, संबंध होता है। उस संबंध का अध्ययन ही त्रिकोण मिति में किया जाता है। मतलब त्रिभुज की भुजाएं और कोण है, इनमें एक रिलेशन होता है, संबंध होता है इनमें, ठीक है कि नहीं? इस संबंध का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, त्रिकोण मिति में करते हैं। समझ गए क्या? अभी तक जो आप 8.1 और 8.2 पढ़ रहे थे वो एक बेसिक चीज थी, है कि नहीं? वे आर्यभट्ट ने पता लगा लिया था, वो बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं अभी तक आपको। रिलेटिविटी का तो अब पता चलेगा आपको, ठीक है कि नहीं? और देखो क्या है, ये तो बात समझ में आ गई ना कि त्रिकोण मिति में भुजाओं और कोणों का आपस में संबंध होता है। किस प्रकार के कोण होते हैं, तो कोण किस प्रकार के होते हैं, किस किस डिग्री के होते हैं, किस डिग्री के हिसाब से भुजाएं कौन कौन सी हो जाती है, किस माप की हो जाती है। और भुजाओं का माप अगर क्या क्या है तो कोण क्या हो जाता है, मतलब फर्क पड़ता है। भुजाओं के माप का कोणों के माप के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और कोणों के माप का प्रभाव भुजाओं के माप पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर जुड़े हैं, भुजाएं कोणों पर निर्भर है, कोण भुजाओं पर निर्भर है, ठीक है? कोणों के माप इतने 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 डिग्री के हैं, ठीक है कि नहीं? तो तुरंत भुजाएं भी इतने इतने माप की हो सकती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल बता दूं, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, ये कोण है 45 डिग्री, ठीक है? मैं जैसे कह दूं कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो आप तुरंत बता दोगे सर ये 4 सेंटीमीटर की, तो फिर ये भी 4 सेंटीमीटर की। मैं पूछूं भाई क्यों, आपने कैसे पता लगा लिया? क्योंकि सर ये दोनों कोण समान है, दोनों कोण समान है, तो इनकी समूह भुजाएं तो समान है। देखो कोणों की वजह से भुजाएं समान हो जाती, फर्क पड़ा ना? और अगर मैं ऐसे कह देता कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर की, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, देखो पहले कोणों का प्रभाव भुजाओं पर पड़ा, और अब देखो भुजाओं का प्रभाव कोणों पर पड़ेगा कि सर ये कोण भी समान है, भुजाएं समान है तो कोण भी समान है। ये याद रखना है आपने, समान भुजाओं के सामने वाले कोण हम आपके होंगे, कहीं आप दूसरों को मत ले लेना। आ गई बात समझ में? तो ये बात तो पुख्ता हो गई कि सर त्रिकोण मिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अब वो देखो अध्ययन क्या है, ठीक है? इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे जो अपना कौन सा पॉइंट चल रहा था, तीसरा पॉइंट चल रहा था ना, इसके अंदर पहला दूसरा तीसरा 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट, ठीक है कि? चौथा पॉइंट ये है बेटा कि जैसे अभी मैंने बोला कि भुजाएं क्या क्या होगी तब कोण क्या हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और कोण क्या होगा तो भुजाएं क्या होगी, ठीक है? तो देखो यार, अगर आपको के पास एक भुजा हो, क्या हो, एक भुजा हो, प्लस या मैं कह दूं और एक कोण हो, एक तो भुजा हो और एक कोण हो, ठीक है कि नहीं? तब आप शेष 2 भुजा ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में? मैंने क्या बात लिखी है देखो, एक मिनट देखो ब्लैक बोर्ड। मैंने लिखा है कि आपको अगर प्रश्न में एक भुजा और एक कोण हो आपके पास, प्रश्न में होगा एक मतलब समकोण त्रिभुज देगा आपको, उस समकोण त्रिभुज के अंदर एक तो भुजा होगी और एक कोण होगा, ठीक है? इन दोनों की सहायता से शेष 2 भुजा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब ललिता उपनिषद के सब त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ये थी बेटा, इसलिए कंफ्यूजन मत हो यहाँ पर, है कि नहीं? इधर तीनों ही आपके नीचे तीनों क्या बात करेंगे, एक तो दे रखी, 2 बच गए, 2 ज्ञात कर लेंगे, तो समझने की कोशिश करो, ठीक है? चले आगे, चौथे का ये तो पहला। अच्छा चौथे का दूसरा देखो आप लोग कि यदि सर एक भुजा एक कोण दे दिया, यदि 2 भुजा दे दे, 2 भुजा दे दे और कोण पूछ ले, है कि नहीं? एक और पूछ ले, है कि नहीं? अब यहां पर कई बच्चे तो कंफ्यूजन में पड़ गए,
कि सर एक भुजा एक कोण दिया, तब आपने शेष दो भुजा निकाली, ठीक है कि नहीं? चलिए एक बात बताओ क्या बेटा, कि अगर एक भुजा एक कोण दे दे और शेष मतलब है दो भुजाओं की जगह वो शेष दो कोण पूछ ले, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो ग्रुप होगा वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मुझे, त्रिभुज है आपके पास, हम कोण दे देंगे, ये ना बढ़ेगा, एक भुजा दे दी जैसे 4 सेंटीमीटर की, एक कोण दे दिया 30 डिग्री, तो वहां के दो कोण बच गए बेशर्मो, एक कोण तो वैसे ही दे दिया, अब एक कोण बचा, एक कोण तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, तो यहाँ पर तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं, तर्क संगत कोई प्रश्न बनता ही नहीं यहाँ पर, तो आई कि नहीं आई बात समझ में? तो आपका ये तर्क क्या है, बिल्कुल गलत है। आ गई बात समझ में? और कोई है में कोई क्वेश्चन? भाई कहीं है ना उसमें कई क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, उनका समाधान भी होना चाहिए, अन्यथा वो पढ़े पढ़े भी परेशान करेंगे आपको, तो समाधान हो गया ना? और कोई है कि सर ऐसा हो गया, और कई सोच रहे हैं कि सर एक भुजा हो और एक कोण हो तो शेष दो भुजा ज्ञात कर सकते हैं, कोण तो ज्ञात नहीं कर सकते, अभी बता दिया, तो वहां पर तो तर्क संगत कोई प्रश्न नहीं बनता। एक जो दूसरा तर्क संगत प्रश्न क्या बनता है, अच्छा मन में है क्या किसी के? मैं बताऊं ऐसा तर्क संगत बनता है, किसी के भी मन में हो तो, अरे किसी के भी मन में हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, बोलो बेटा खुलकर, अच्छी बात है, आपके माध्यम से हम सब सीखेंगे। है किसी के मन में? हाँ विवेक बोल बेटा, तर्क संगत प्रश्न है? नहीं है किसी के मन में? कई सोच रहे हैं कि मुझे एक भुजा की जगह अगर दो भुजा दे दे, ठीक है ना, और दो भुजा देकर शेष एक भुजा पूछ ले, तो ये भी एक सब प्रश्न बनता है बेटा, बनता है, लेकिन ये तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो जाता है कि नहीं? वो तो मैं पढ़ाती नहीं पहले, तो यहाँ पर भी मतलब कोई अलग से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि वो तो पाइथागोरस में बनता है, जो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है कि नहीं? तो इसमें कोई अलग सा नहीं बनेगा। चलो आगे फिर, और कोई किसर के दो कोण दे, ये बात अभी पहले बता चुका हूं मैं, दो कोण दे दे, और दो कोण दे दे तो फिर कोण निकला, बचा क्या फिर? बचा क्या फिर आपके पास? तो अब बताए क्या बचेगा? एक तरह संगत बात वो बचेगी, अगर आपको दो भुजा दे दे, दो भुजा हो तो सर क्या पूछेगा? एक भुजा ना बेटा, वो तो पाइथागोरस में हो गई क्लियर। एक कोण है, एक कोण है ज्ञात करने के लिए बोलेगा, एक कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा, समझ गए क्या? ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके इस 8.2 के। आ गई बात समझ में? क्या क्वेश्चन बने कि सर एक भुजा एक कोण शेष दो भुजा ज्ञात करने के लिए कह सकता है, दो भुजा दे दे तो एक कोण पूछ सकता है। किसी के मन में ये तो नहीं सर ये दो भुजा दे दी तो एक भुजा बच गई, वो तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर तर्क संगत ये बनेंगे अलग से, हालांकि प्रश्न वैसे भी बनते हैं लेकिन वो आपको पहले बता दिए गए, नए क्वेश्चन यही बनते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो चलो आगे, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? पहले वाले की बात करते हैं। देखो उदाहरण अपना ऐसा ही है, सेम टू सेम जो उदाहरण आप लगा रहे हो ना, उदाहरण छठवा, वो देखो सेम टू सेम इस जैसे से मिलता जुलता है, देखो अभी मिल जाएगा। उदाहरण छठवा देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, तो सर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि किताब वाले ने खुद ने कहा है कि B क्या है? एक समकोण है, तो ये लोग B मैंने क्या रख दिया यहाँ पर समकोण है रख लिया। अरे यार ये क्या बात समझ में? ये समकोण रख दिया। आकाश हो रही है बेटा, कैमरा रिकॉर्डर तो ही है बेटा। चलिए आगे, हाँ नाम दे दो इसे, अब अपनी सुविधा के अनुसार आप नाम दे सकते हो ABC, ठीक है? AB, अच्छा AB 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है AB तो 5 सेंटीमीटर। प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ रही है? और कोण ACB, अच्छा कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कई बच्चों को समझ में नहीं आता सर A को रखूं, C को रखूं, D को रखूं 30 डिग्री, बीच में कौन है? C, तो C 30 डिग्री होगा, न तो A को रखना है न B को रखना है, C को रखना है, ठीक है कि नहीं? तो ACB ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं? आगे बात समझिए। तो सर ये पूरा नाम क्यों बोलता है ACB? क्योंकि भाई A से स्टार्ट हुआ, ACB तक एंड हुआ, तो इसीलिए इसका नाम ऐसे बोलेगा ACB। हालांकि कौन C भी बोल सकता है इसका नाम, लेकिन वो पूरा नाम है, ये संक्षेप में नाम। समझ गए क्या? हाँ, ये बात भी समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें तो कभी गलत हो जाती है, तो
वो बता रहा हूँ मैं आपको। आगे बात समझ में? अब सर आ गया आपका पॉइंट मिल गया यहाँ पर। एक भुजा एक कोण शेष दो भुजा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन सर कोई दिक्कत ही नहीं, ये निकल गई तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो शेष दोनों भुजा पूछ सकता है। देखते हैं आगे इसमें क्या कहा है। देखिए आपत्ति 8.19, अगर मैं भी बोलता तो हम लोग उसकी प्रश्न की जो भाषा है वो पढ़कर हम बना लेते हैं। भुजाओं BC और AC की लंबाई बोलो, टॉपिक में कोई कमी है तो नहीं है ना? कोई कमी तो नहीं है। अच्छा तुम कुछ और ही सोच रहे थे क्या? चले आगे। हाँ तो निकाल लो, क्या दिक्कत है? चाहे BC निकाल लो और चाहे AC निकाल लो। पहले जो एक ही निकलेगी, दोनों तो साथ निकलने से रही है कि नहीं? तो चलो आप इसको निकालना पसंद करोगे, पहले BC को करोगे क्या? क्योंकि AC से बड़ी है थोड़ी, उसको बाद में देखेंगे। छोटी को पहले ले लो, है ना? मम्मी पापा वैसे छोटे बच्चों को पहले ज्यादा पास में बुलाते हैं ना, ये चलो आगे। तो BC को ले लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले आपके पास है तो AB और ज्ञात करनी है BC, ठीक है? कोण है ये, तो तुम्हें पता है इसका समूह, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये तो आपको पता ही है। विनियन कोण की समूह भुजा लंब, बच गई वो आधार, ये गई कर्ण, न बढ़ेगी समूह भुजा, ठीक है? ज्ञात करनी है ये, दे रखी है ये, तो ज्ञात करने वाली और दी हुई का अनुपात कर लो, अनुपात बना लो, अनुपात बना लो। मैंने क्या कहा? ज्ञात करने वाली भुजा और दी हुई भुजा का अनुपात बना लो आप अपनी सुविधा के अनुसार, कैसे ही बना सकते हो। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई क्या? ज्ञात करने वाली भुजा और दी हुई भुजा का अनुपात बना रहे हैं हम लोग, ये बात तो समझ में आ गई। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका अनुपात बना सकते हो। अच्छा लंब बटा आधार बनाओगे या आधार बटा लंब बनाओगे? है लंब बटा आधार, क्योंकि टेन का है वो, ठीक है कि नहीं? और टेन तुम्हें ज्यादा ही जाना पहचाना सा लग रहा है ना? चले आगे। तो सर ये हो गया लंब बटे आधार। सिवा दिक्कत नहीं है बेटा, तू आधार बटे लंब भी लिख सकता है, ठीक है कि? उसमें कोई दो राय नहीं। बात केवल एक ही है, नियम एक है, वो नियम है ज्ञात करने वाली भुजा और दी हुई भुजा का अनुपात बनाना। अब आप कैसे बनाओ, स्वतंत्र हो आप, ठीक है कि? लंब बटा आधार सर बराबर सूत्र होता है tan थीटा का होता है, होता है कि नहीं? ये बात भी समझ में आ गई आपको? अच्छा सर लंब है, थीटा तो ये रखेंगे, ये हमारे लिए तो थीटा भाई एक न्यून कोण और न्यून कोण तो ये है। अच्छा लंब तो यहाँ पर सर मैं AB को रखूंगा, ठीक है? और आधार BC को रखूंगा, बराबर tan की जगह tan और थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 30, ठीक है कि नहीं? AB की जगह तो 5 और BC की जगह BC को ज्ञात करनी है ही है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 भिन्न बराबर भिन्न, ठीक है कि नहीं? तो आप नीचे लिख भी सकते हो कि वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। चलिए आगे वज्र गुणा कर लेते हैं। BC को 1 से गुणा करूं तो BC एकम में BC, 5 को √3 से गुणा करूं तो 5√3, तो ये लो बेटा आपकी BC हो गई 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी BC 5√3 सेंटीमीटर। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब चलो आगे। अब सर BC तो निकल गई, AC और निकालनी है, तो वही तरीका अपना। नहीं पाइथागोरस के अलावा वैसे भी कर सकते हो आप लोग, दोनों से कर सकते हो आप, तुम्हारी बात सही है। पाइथागोरस पे वैसे भी कर सकते हो आप लोग, वो गलत नहीं है आप लोगों की बात, मुझे से गलत नहीं कहूंगा, निकल जाएगी वो बात, और वो करके भी दिखाऊंगा अभी आपके सामने। लेकिन एक बात और अभी भी हमने पता लगाई है, और वो क्या बात है सर? दी हुई भुजा और ज्ञात करने वाली भुजा का अनुपात बना करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्यों लगा रहे हो? फिर पाइथागोरस करो ना, जल्दी से जो काम हो रहा है वही करो, ठीक है? तो ये लो सर AB, ठीक है कि लंब है, यानी सॉरी लंब है बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन थीटा। लंब का नाम है यहाँ पे AB और कर्ण का नाम है AC, बराबर है साइन है
थीटा की जगह 30 डिग्री। ये थीटा है बेटा, क्यों नहीं है, थीटा है, समझ गए ना। अच्छा AB 5 AC नहीं है, बराबर साइन 30 का मान है 1/2। AC एकम AC, हाँ लिख लो, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, ठीक है। AC एकम AC 5 दूनी 10, तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ये लो आपका AC आ गया 10 सेंटीमीटर। तो उसमें दोनों भुजाएं पूछी थी, नीचे लिख दो कि एक तो पूछी थी उसमें AC, मैंने BC बोला था शायद, BC बराबर तो 5/3 सेंटीमीटर और AC है 10 सेंटीमीटर। आ रहे हैं, देखो चेक आ रहे हैं ना। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं सर है, आप ये ना करके पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, वो भी लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको ज्ञात करना है AC का स्क्वायर। अच्छा लंब देखो, लंब 5 स्क्वायर प्लस आधार है 5 का होल स्क्वायर। आपको बता रहा हूं इसलिए मैं पूरा हल करके नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। AC की जगह AC स्क्वायर, हाँ 25 प्लस 25 3 75। AC का स्क्वायर बराबर 100, AC बराबर 10। ये दोनों तरीके से वही उत्तर आएगा आपको। इससे भी वही 10 उत्तर आ रहे हैं आपके AC के, और उससे भी वही, ठीक है। लेकिन मुझे पता है अब आपको ये चीज मिल गई, आप इसे करना पसंद करोगे, है कि नहीं। अगली बात समझ में, इस प्रकार देखो मैंने जो नियम बताया था आपको, तरीका बताया था कि एक भुजा हो, एक कोण हो, एक कोण हो, तो शेष भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये भी याद कर सकते हो, ये भी कोई जरूरत नहीं है प्रश्न में दोनों ही याद करवाने के लिए कहीं एक भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न वाले ने उदाहरण ने तो आपको बता दिया कि देखो दोनों याद कर सकते हो आप, और कैसे याद कर सकते हो आपके सामने है। आ गई बात समझ में, उतार लो इसको।